वेलकम टू डे 13 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिश फॉस्टेलन। अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं जर्मन में, अपने बारे में कैसे बात करते हैं और अपने डिटेल्स जर्मन में किस तरीके से बताते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जिश फॉस्टेलन की। जिश फॉस्टेलन, जिश फॉस्टेलन का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो उसके बेसिकली वैसे तो बहुत कुछ बता सकते हो आप अपने बारे में, बट 7 मेन पॉइंट्स रहते हैं। वो 7 पॉइंट्स कौन से रहते हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है नामा, दूसरा होता है अल्टर, तीसरा हॉबी, चौथा लैंड, पांचवा वोनोर्ट, बेरूफ और लास्ट में रहता है स्प्राखे। ठीक है। नामा, अल्टर, हॉबी, लैंड, वोनोट, बेरूफ और स्प्राखे, इनका मतलब हुआ नेम, एज, हॉबीज। लैंड का वैसे तो मतलब होता है कंट्री, बट लैंड का इंट्रोडक्शन में मतलब होता है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हो। वोनोट मतलब आपका करंट रेजिडेंस कहाँ पे है। बेरूफ मतलब आपको प्रोफेशन क्या है। और स्प्राखे मतलब आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलनी आती है। तो अब हम एक काम करेंगे, एक एक करके हर एक टॉपिक को, कौन से 7 पॉइंट्स को किस तरीके से बोला जा सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नामों की। अगर आप अपना नाम जर्मन लैंग्वेज में बताना चाहते हो तो किस तरीके से बताओगे? एक तरीका है वेरी सिंपल, इश हाइसे। हम एक नाम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल शर्मा, ठीक है। इश हाइसे राहुल। जो मैं अंडरलाइन करूंगा इस पूरी वीडियो में वो आपकी पर्सनल डिटेल होगी, वहां पे आप अपनी डिटेल डालोगे, ठीक है। एक तरीका हो गया इश हाइसे राहुल, इश हाइसे राहुल बोलने का। दूसरे तरीके से अगर आपको नाम बताना है तो आप बोलते हो इश बिन राहुल, इश हाइसे राहुल, इश बिन राहुल। दोनों ही तरीके से आप अपना नाम ही बता रहे हो। थर्ड जो तरीका है, विच इज़ द लास्ट एज वेल, वो तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में। मान लीजिए आपको ऑफिस में अपना इंट्रोडक्शन देना है, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इट्स अ वेरी फॉर्मल सिचुएशन जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम बताना होता है। दैट इज़ वेयर यू यूज़ इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकी तो खैर डिपेंड करता है, कभी भी कोई सा भी बोल दो, नाम ही बताना है। माइन नामा इस्ट राहुल। थोड़ा सा बोर्ड को इधर कर लेते हैं, शर्मा। अब यहां पे आप नोटिस करो, जब हमने बोला इश हाइसे, इश बिन, तो हम सिर्फ राहुल बोल के काम चला सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो से इश हाइसे राहुल शर्मा, इश बिन राहुल शर्मा, बट चलता है, सिर्फ फर्स्ट नेम से भी चलता है। बट व्हेन यू यूज माइन नाम इस्ट, तब आप अपना पूरा नाम लेते हो। अगर किसी का नाम, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल देवेंद्र सिंह चौधरी है, राइट, तो वो पूरा नाम बताएगा उस टाइम पे। तो माइन नाम इस्ट राहुल शर्मा हो गया तीसरा तरीका नाम बताने का। तो नाम बताने के ये 3 तरीके हो गए। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाता हूँ। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट जो है अल्टर। अल्टर मतलब अपनी एज बताना। वेरी सिंपल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, वैसे ही लिखते हैं इश बिन। लेट्स अज्यूम कि राहुल 20 साल का है, जो जितने साल का है वो यहाँ पे अपने ईयर्स लिख देगा। यार अल्ट। अगर आप लोगों ने रीडिंग रूल्स अच्छे से पढ़े थे, आपको अभी भी याद होने चाहिए ऑफ कोर्स, तो एच अगर बीच में आता है तो साइलेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एच साइलेंट है, तो हम बोल रहे हैं यार, यार। तो इश बिन 20, जिसको हम बोलते हैं 20 यार अल्ट। फिर हम बात करेंगे लैंड की, मतलब आपका ओरिजिन बेसिकली, ठीक है। आप बिलोंग कहाँ से करते हो। इश कॉमा आउस, जहाँ से भी आप हो। नाउ सी, अब आप कहाँ से हो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं जयपुर राजस्थान इंडिया से हूँ, ठीक है। अब अगर मैं मान लो जर्मनी चला जाता हूँ, बर्लिन में कोई मुझसे पूछे कि वेर आर यू फ्रॉम, तो मेरा आंसर जयपुर नहीं होगा, राइट। उस हाउ कैन आई अज्यूम कि उसको जयपुर पता होगा, राइट। इट्स पूरी दुनिया में वो सोचेगा जयपुर गए।
तो अगर मैं जर्मनी में खड़ा हूँ और कोई मुझसे पूछता है मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बोलूँगा इश कॉम आउस इंडियन, कि मैं इंडिया से हूँ। इंडिया को जर्मन जो भाषा है उसमें इंडियन बोलते हैं। अब अगर मान लो कि मैं किसी और कंट्री में गया हूँ, तब तो मैं यही बोलूँगा आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। और खोद के पूछे कि इंडिया में कहाँ से, तो आप आगे बता सकते हो। दूसरा, अगर मैं इंडिया में ही कहीं गया हुआ हूँ तो जनरली मान के चलो मैं कोलकाता चला गया, केरला चला गया, दिल्ली चला गया, कोई पूछता है आप कहाँ से हो, तो अगर किसी को जयपुर पता होगा तो ही वो अज्यूम करेगा जयपुर, वरना मैं क्या बोलूँगा आई एम फ्रॉम राजस्थान, राइट। मुझे नहीं पता कि लोगों को पता होगा या नहीं, बट लेट्स से कि आई एम अज्यूमिंग मैं मध्य प्रदेश जाऊँ और वहाँ जाके बोले यार मैं जयपुर से हूँ, क्या पता सामने वाला सोचे यार ये जयपुर कहाँ पड़ता है। राजस्थान ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा उसके लिए। अगर मैं राजस्थान में कहीं जा रहा हूँ, मान लो सीकर चला गया, गंगानगर चला गया, कहीं चला गया, और वहाँ कोई पूछे कि यार आप कहाँ से हो, तब मैं अगर जयपुर बोलूँगा तो ऑफकोर्स वो समझ जाएगा, बिकॉज इट इज़ द सेम स्टेट। तो अब यहाँ आपको क्या बोलना है डिपेंड करेगा कि आप हो कहाँ पे, ठीक है। तो आई लीव ऑल दी आंसर्स टू यू। मैं इंडिया का नाम जर्मन में लिख देता हूँ, इंडियन, कि मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, इश कम आउस इंडियन, ठीक है। बाकी आपको जैसे भी आंसर देने इसका वो आप दे सकते हो। फिर हम बात करते हैं वो नोट की। वो नोट का मतलब होता है करंट रेजिडेंस, कि आप अभी जिस भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे रहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो जयपुर में रहता हूँ, तो इश वोन इन जयपुर। आप जहाँ से भी हो, इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार यू राइट इश वोन इन बिहार, अगर आप कहीं और से हो, कोलकाता, ब्ला ब्ला ब्ला, जहाँ से भी आप हो, तो इश वोन इन आपके शहर का, गांव का, जगह का, कस्बे का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं स्प्राख की। स्प्राख का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो उसका सिंपल सा है इश स्प्रेशे इंग्लिश। अब देखो ये मत बोलना कि मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग खराब है, इंग्लिश जर्मन में इंग्लिश को इंग्लिश ही बोलते हैं और यही स्पेलिंग रहती है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप लिख दोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी आती है, जोड़ता चला गया, और भी कोई लैंग्वेज आती है तो जोड़ता चला गया, लास्ट में मैंने कह दिया und etwas Deutsch। अगर मुझे अच्छे से जर्मन आती है तो मैं एटवास ऑप्शनल रख सकता हूँ, क्योंकि एटवास का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, ठीक है। तो डिपेंड्स, अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो यू विल राइट एटवास डॉइच, यू विल स्पीक रादर एटवास डॉइच। तो इश स्प्रेशे इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है, und अगर पूरी जर्मन आती है तो डॉइच, थोड़ी जर्मन आती है तो एटवास डॉइच। पिछले पेज को एक बार ध्यान से देख लो, पॉज करके देख सकते हो। अब इस पेज को देख लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बेरूफ पे। अब देखो बेरूफ एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करती है कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, ठीक है। बेरूफ मेरे लिए 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक कि आप स्टूडेंट हो, दूसरा आप स्टूडेंट नहीं रहे, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है बट आप अभी कुछ कर भी नहीं रहे हो प्रोफेशनली, कहीं कुछ टीचर नहीं हो, कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं बने, या फिर आप कहीं जॉब भी नहीं कर रहे अभी। सो इन अ वे टू फाइंड अ जॉब, आप ऐसी पोजीशन पे हो जहां आप जॉब ढूंढ रहे हो बट आप स्टूडेंट नहीं रहे, आपकी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई है। तीसरा, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू बिकेम अ प्रोफेशनल, आप जॉब करने लगे हो, आप एक प्रोफेशन खोल चुके हो, क्लिनिक खोल रहे हो, कुछ जो भी है, बेसिकली बिजनेस में हो। स्टूडेंट फेज, सर्चिंग फेज एंड सेट फेज, ठीक है। तो तीनों सीखते हैं हम। फर्स्ट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सिंपल बोलोगे इश बिन स्टूडेंट, लेकिन अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे स्टूडेंटिन, ठीक है। प्रोफेशन में जर्मन लैंग्वेज में इंक्लूडिंग स्टूडेंट, हर चीज का मेल फीमेल में सिर्फ आईएन का फर्क है। जैसे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर और इंजीनियरिन, ठीक है। आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्टिन। उसी तरीके से स्टूडेंट, स्टूडेंटिन। अगर आप फीमेल हो तो आप स्टूडेंटिन बोलोगे, अगर आप मेल हो तो स्टूडेंट बोलोगे, इश बिन स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन था कि आप पढ़ नहीं रहे, आप जॉब भी नहीं कर रहे, यू आर समवेयर इन बिटवीन वेयर यू आर फाइंडिंग समथिंग, तो आप बोल सकते हो इश arbeite nicht, ich suche
einen Job, कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी, आई एम नॉट वर्किंग एज नाउ, ich arbeite nicht, ich suche einen Job, I'm looking for a job, I'm searching for a job, ठीक है। एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट, जब आप कुछ करने लग गए हो, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब और यू आर आई मीन इनटू अ प्रोफेशन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, राइट, तो ich bin Lehrer। मैं बोलूँ मैं अमेज़ॉन में जॉब करता हूँ, तो ich arbeite by Amazon। दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपना प्रोफेशन बताओगे या आप बताओगे कि आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अपना प्रोफेशन बताते हो तो आप बोलते हो ich bin, और जो भी आपका प्रोफेशन है जर्मन लैंग्वेज में उस प्रोफेशन को जो भी बोलते हैं वो आप लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो लेरर, अगर फीमेल होता मैं तो मैं लेररिन बोल देता, आया नहीं तो लगना है। अब आप इंजीनियर हो तो आप बोल दोगे ich bin इंजीनियरिन। आप बेसिकली आप बार्बर हो तो ich bin फ्रिजियरिन, जो भी आपका प्रोफेशन है। वरना अगर आपको दूसरे तरीके से बोलना है कि मैं तो इस कंपनी में जॉब करता हूँ, आप प्रोफेशन ना बता के आप बोलो कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो आप बोल सकते हो ich arbeite by FLP, ये मेरी कंपनी का नाम है, राइट। तो FLP कोई अमेज़ॉन में तो अमेज़ॉन बोल देगा ich arbeite by अमेज़ॉन, कोई वोडाफोन में तो ich arbeite by वोडाफोन, कोई किसी भी कंपनी में हो आप, उस कंपनी का नाम यहाँ आ जाएगा। तो बेरूफ बताने के लिए ध्यान से देख लो तीनों, मैं ऑफ बोर्ड हो जाता हूँ, पॉज करके देख लो, एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज हॉबी। अब देखो हॉबी का बहुत सिंपल सा फंडा है। हॉबी किसी की एक होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बिकॉज हॉबी इज़ नॉट बाउंड। मेरा इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में भी हो सकता है, राइट। तो हॉबी बताते टाइम डिपेंड करता है। अगर आपकी एक हॉबी है तो आप सिंगुलर सेंटेंस बोलते हो, माई हॉबी इज़, राइट। अगर आपकी ज़्यादा हॉबी है तो आप बोलते हो माई हॉबीज़ आर। तो हॉबी में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल सेंटेंसेस का फ़र्क है। तो देखते हैं कैसे बनता है। अगर आपकी एक ही हॉबी है तो आप सिंगुलर सेंटेंस बनाओगे, जो बनेगा माइन हॉबी इस्ट, मान के चलते हैं आपको घूमना पसंद है, राइजन, ठीक है। माइन हॉबी इस्ट राइजन, मुझे घूमना अच्छा लगता है। अब लेट्स से कि आपकी ज़्यादा हैं हॉबीज, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो कैसे बनेगा? माइना हॉबीज जिंड, इज का आर हो जाएगा, इस्ट का जिंड हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल राइजन। बुक्स रीड करना आपको अच्छा लगता है तो ब्यूशर, लेजन। कुछ सीखना अच्छा लगता है तो लर्नन। खाना बनाना अच्छा लगता है तो कोखन, ठीक है। गार्डन में काम करना अच्छा लगता है तो गार्डनआर्बeit। जो भी आपकी हॉबी है वो आप कंटिन्यू करते रहोगे। बस लास्ट हॉबी से पहले क्या लगाना है हमें? उंट, ठीक है, उंट लगा देंगे हम। उंट लेट्स से फिल्म ज़ेन, मूवी देखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो हॉबी बताने के दो तरीके, सिंगल अगर एक ही हॉबी है, प्लूरल अगर ज़्यादा हॉबीज है। तो देख लो एक बार, ऑफ बोर्ड हो जाता हूँ, पॉज करके देख लो। कूल। तो अगर मैं वापस देखूं कि हमने क्या देखा, तो हाल फिलहाल आप बोर्ड की तरफ नजर रखना। जिश फॉस्टेलन, खुद का इंट्रोडक्शन जिसके साथ पॉइंट्स होते हैं। नाम वोनोल्ट, आल्टर बेरूफ, हॉबी लैंड, स्प्राख। नाम बताने के ये तीन तरीके हो गए। Ich heiße राहुल, ich bin राहुल, mein Name ist राहुल शर्मा। एज बताने का तरीका हो गया ich bin 20 Jahre alt, 20 जो भी आपकी एज है वो। लैंड बताना है तो ich komme aus Indien, या जहाँ से भी आप हो। Wohnort, ich wohne in, जहाँ पे भी आप रहते हो। लैंग्वेज Sprache, ich spreche English, हिंदी, ब्ला ब्ला ब्ला। und etwas Deutsch या डायरेक्टली Deutsch। बेरूफ, स्टूडेंट हो तो ich bin Studentin, मेल हो तो स्टूडेंट, फीमेल हो तो स्टूडेंटिन। ich arbeite nicht, ich suche einen Job, मैं काम नहीं करता हूँ, हाल फिलहाल मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ich bin Lehrerin, या जो भी आपका प्रोफेशन है वो, या फिर आप बताओ कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ तो ich arbeite by जो भी कंपनी का नाम है। हॉबी बता रहे हो और एक ही हॉबी है तो माइन हॉबी इस्ट, और जो भी हॉबी है। और अगर आपकी ज़्यादा हॉबीज़ हैं तो माइन हॉबी जिंड, और एक के बाद एक बता दी। लास्ट वाले से पहले क्या लगा दिया? उंट, क्योंकि उंट का मतलब होता है और, एंड,
राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक समरी लिखता हूँ। लेट्स से कि एक एक पॉइंट हर एक से उठाना है, अलग अलग तरीके भी होते हैं, राइट। जैसे हमने नेम में देखा 3 तरीके हैं, तो एक एक एग्जांपल उठाएंगे, एक समरी पेज बनाते हैं जिसमें राहुल शर्मा अज्यूम करा है मैंने ये नाम, उसकी डिटेल्स अज्यूम करके हम एक जिश फॉस्टलन एक पेज पे लिखते हैं। इश बिन राहुल शर्मा, इश कॉमा हाउस दिल्ली ले लेते हैं हम, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी। इश वोना इन, चलो अज्यूम करते हैं कि राहुल मुंबई में रहता है। इश वोना इन मुंबई, इश बिन, अज्यूम कर रहा हूँ कि 20 साल का होगा यार, आल्ट, इश बिन स्टूडेंट्स, अगेन अजम्पशन, ठीक है। इश स्प्रेशर हिंदी, इंग्लिश und Deutsch. Mein Hobby ist, मानते हैं कि राहुल को बाइक चलाना अच्छा लगता है, मोटोराड फायरन। और ये हो गया इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा सा ऑफ बोर्ड होता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हो। कूल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन के कौन से पॉइंट्स होते हैं, किन पॉइंट्स में कितने तरीके होते हैं, और अगर मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर जर्मन में देना है तो किस तरीके से मैं खुद को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब आपका काम यह है कि आपको सबसे पहले तो जिश फॉस्टलन प्रैक्टिस करना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जर्मन में कैसे देते हो। जब आप प्रैक्टिस कर लो तो आप कमेंट करके अपने बारे में ज़रूर बताना, और अगर कोई राहुल शर्मा लिटरली दिल्ली या मुंबई से देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं।